हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक जिसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। इस पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? जब भी एक पार्टनरशिप में एक अकाउंट पर्टिकुलर ईयर में क्लोज हो जाता है और उस क्लोज होने के बाद हमें कुछ उसमें ओमिजन या एरर मिलता है, मतलब या तो हम कोई एक्सपेंस देना भूल गए या फिर गलत दे दिया या प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हम फाइनेंशियल अपना अकाउंट बना चुके हैं, उसके बाद क्या किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिला है कि हम लोग उसका पूरा अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाया है उसे दोबारा से ना बना के उसके रिगार्डिंग में सिर्फ एक एडजस्टमेंट पास कर दें, तो उससे भी काम चल सकता है। क्योंकि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना दोबारा से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होएगा और एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि दोबारा से उससे सारा प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे हम लोग ईजिली अपने अकाउंट को बिना इफेक्ट करे आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी इन सब चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है? समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप जो हम डिस्कस कर चुके, इट इज़ डिसाइडेड दैट देयर वाज सम एरर और ओमिशन इन द अकाउंट्स। या तो एरर है, मतलब कुछ गलती हो गई है, गलत अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ज़्यादा कम। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, चार्ज और अलाउड एट अ हायर और लोअर रेट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या तो ऑमिट हो गया या फिर अलाउ कर दिया ज़्यादा या कम रेट पे। प्रॉफिट और लॉसेज में हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रॉन्ग रेशियो। प्रॉफिट और लॉस गलत रेशियो में बांट दिया गया पार्टनर्स के बीच में। तो इन सारे एरर्स को ठीक करने के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट पास करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन ऐसे सम्स हैं जिसको करने के बाद शायद आपको कम प्रॉब्लम्स आए और सम सॉल्व करने में। इन सारे सम्स के लिए सबसे पहले जितनी भी इसमें क्या होता है, सबसे पहले जितनी भी चीज़ें आपने गलत करी है या भूल गए, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए पार्टनर्स, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी है वो रिसीव किया जाता है, और जो भी उसका बैलेंस बचता है प्रॉफिट और लॉस, देन उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है। या फिर सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेकिन गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अगर गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है तो सबसे पहले उसे सही करना होगा, फिर उसके बाद जो एक्चुअल में एक्सपेंस है वो देना होगा, फिर जितना प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बातें अभी आप लोगों को समझ में आई होप नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये ऐसे वर्बली समझना। तो लेट्स स्टार्ट वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। AB and C are partners. Their capital on 1st April 2014 3,000, 5,000, 8,000 and 10,000. Mr. A, B, C and D partners हैं. Their capital account on 1st April 2014. यहाँ पे डेट क्या है? 1st अप्रैल। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो कैपिटल आपको दिया गया है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का हो, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसी पे दिया जाएगा। और अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर का नहीं दिया तो आपको बिगनिंग निकालना पड़ेगा, वो आप लोगों को आना चाहिए। क्लोजिंग निकालते हैं आप, जैसे कैपिटल उसी का ऑपोजिट होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है 1st अप्रैल का, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1st अप्रैल में मिस्टर ए का कैपिटल है 3,000, बी 5,000, सी का 8,000 और डी का 10,000. After the account for the year ended 31st March 2015 have been prepared, it is discovered that जब पूरा अकाउंट बना दिया हमने 31 मार्च 2015 को, तो हम लोगों को ये पता चला कि इंटरेस्ट @ 5% एज प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हमने पूरा अकाउंट बना लिया तब हमने देखा कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलने वाला था, एग्रीमेंट में था, लेकिन वो क्रेडिट नहीं करा उनके अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का नेचर आप लोग जानते हैं, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज होता है तो डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम, क्योंकि पार्टनर का नेचर कैपिटल अकाउंट का है, पर्सनल नेचर का, और उन्हें जब रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन फर्म के लिए वो एक्सपेंस होता है। ये आप लोग P&L अकाउंट में इसे डेबिट साइड पे लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वो फर्म को पे करना पड़ता है। ठीक है।
फर्म को या जो भी एंटिटी है उसको पे करना पड़ता है, वो एक्सपेंस होता है एंटिटी के नेचर में। पास्ट एडजस्टिंग एंट्री, बस इसमें क्या गलती हुई है कि जब हमने अकाउंट क्लोज कर दिया उसके बाद हमें पता चला कि 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो नहीं दिया, तो इस बार हम पास्ट एडजस्टमेंट में उन्हें दे देंगे। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये इसकी जनरल एंट्री है। लेकिन इस जनरल एंट्री को समझने के लिए सबसे पहले इसका वर्किंग नोट आपको समझना ज़रूरी है। तो वर्किंग नोट किस तरीके से होगा, सबसे पहले ये इसका परफॉर्मा है, स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड, ये ऊपर लिखेंगे। फिर पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं A B C एंड D, और लास्ट फॉर्म का कॉलम, ये मेन हेडिंग बना ली। फिर सबके अंदर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, हर एक पार्टनर का फॉर्म का अलग डेबिट और क्रेडिट नोट करके लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो गलतियाँ हुई हैं वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो गलतियाँ क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का नहीं दिया था तो अब दे देंगे, और अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है, और फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकाला गया, ये कैपिटल कितना था 3000, 5000, 8000 और 10000। तो यहाँ पे ही बता देती हूँ मैं, 5000 का 5%, ऐसे ही 8000 का 5%, 10000 का 5%। तो ये आप लोग कैलकुलेट करना। इसके बाद ये कितना आएगा, कैलकुलेट करने के बाद 150, 250, 400, 500, और इन सब का सम टोटल आएगा 1300, जो कि फर्म के लिए एक्सपेंस है, उन्होंने डेबिट साइड पे लिख दिया। इतना क्लियर है। ये वो चीज़ है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी पिछले साल ही, लेकिन नहीं करा। जब हमने अकाउंट क्लोज कर दिया उसके बाद पता चला कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो अब कर दो। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब हमारे पास फर्म के पास लॉस आ रहा है 1300 का। तो ये लॉस भी कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स ही बियर करेंगे, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। तो अगर जब भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया जाता है तो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कितने का, लॉस कितने का आया हमें 1300 का। तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे डेबिट करा था, तो अब यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट ख़त्म करने के लिए, और इक्वली बांट देंगे चारों पार्टनर्स में। तो 1300 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 325, 325, 325, 325। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का बैलेंस देखेंगे। सबसे पहले ये जितना भी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में लिखा है उन सबको एक बार टोटल यहाँ लिख लेंगे। डेबिट में 325 ही है, क्रेडिट में 150, 325, 250, 325, 400, 325, 500 एंड 1300। फर्म का तो कैंसिल आउट हो गया, डेबिट 1300 क्रेडिट 1300, मतलब बैलेंस नील। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, डेबिट का 325 रुपये है और क्रेडिट का 150, मतलब डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है। तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो बैलेंस डेबिट का ही बचेगा, 175 डेबिट बैलेंस। ऐसे ही डेबिट कितना है 325, क्रेडिट 250, किसका ज़्यादा है, डेबिट का। तो यहाँ पे 75 डेबिट साइड पे लिख दिया। 325, 400, किसका ज़्यादा है, क्रेडिट का, इसलिए 75 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। 325, 500, क्रेडिट किस ज़्यादा किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, इसलिए क्रेडिट साइड पे 175 लिख दिया। तो मतलब मिस्टर ए डेबिट, मिस्टर बी डेबिट हो रहे हैं, मिस्टर सी क्रेडिट, मिस्टर डी क्रेडिट, ए बी डेबिट, सी डी क्रेडिट। तो क्या अब इसकी जनरल एंट्री अब आपको लोगों को समझ आ जाएगी। तो जनरल एंट्री क्या है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट, 175, 75, 75, 175, और दोनों साइड इक्वल आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके बेसिस पे आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। ये कुछ चुने हुए क्वेश्चंस हैं जिन्हें करने के बाद शायद आप लोग अगर अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चंस तो सॉल्व हो सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आए सॉल्व करते टाइम पे तो आप क्वेश्चन की पिक क्लिक करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं पर्सनली भी। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर्स है पी क्यू आर। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 30,000, 15,000 एंड 15,000। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, कैपिटल 30,000, 15,000, 15,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 में है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, कैपिटल 30, 15, 15। एज पर प्रोविज़न ऑफ द डीड
आर वॉज अलाउड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 3000 पर एनम। मिस्टर आर है, उन्हें 3000 रुपये रेम्यूनरेशन मिलना था, सैलरी मिलना था। इंटरेस्ट 5% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट 5% मिलना था। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड होना था 2:2:1 की रेशियो में। इग्नोरिंग दी अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली। जो लास्ट का प्रॉफिट आया है 18,000 का, वो बांट दिया इक्वली। पास एडजस्टिंग एंट्री, रेक्टिफाई द एरर। एडजस्टिंग एंट्री करो और रेक्टिफाई करो। तो इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं क्या था इस पूरे क्वेश्चन में। प्रॉफिट 18,000 का है जो कि इक्वली बांट दिया, लेकिन रेशियो 2:2:1 के रेशियो में बांटना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हम बांट चुके 18,000 का, क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा बांटते टाइम पे। तो अब उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉफिट हम गलत बांट चुके हैं, उसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा दोबारा से। जब हमने प्रॉफिट बांटा होगा तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करा होगा, लेकिन अब जब हम उनसे प्रॉफिट ले रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि हम उनसे प्रॉफिट ले रहे हैं वापस, तो उन्हें डेबिट करना पड़ेगा। तो 18,000 इक्वली अमाउंट से जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम डेबिट कर देंगे। फिर आर को अलाउ करना है 3,000 रुपये सैलरी, जो उन्हें नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, 18,000 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 18,000 डिवाइडेड बाय 3 6,000 आता है, मतलब 6,000 ये गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो हमें सारे पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है। फर्म का एक्सपेंस होगा तो डेबिट, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और अगर फर्म को इनकम होता है तो क्रेडिट। और यहाँ पे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर ये 6,000 रुपीज़ रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। अब जब हमने प्रॉफिट वापस ले लिया, जितना भी हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट करा था, उसके बाद किस रेशियो में, या जो जो चीज़ें बटनी चाहिए थी, जो मिलनी चाहिए थी पार्टनर्स को, वो एक्चुअल में उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो आर को रेम्यूनरेशन मिलना था 3,000 रुपये का, उनके अकाउंट में 3,000 रुपये क्रेडिट कर दिया, और फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट कर दिया। बिल्कुल ऑपोजिट नेचर का होता है। अगर यहाँ पार्टनर के कैपिटल में डेबिट कर रहे हैं तो फर्म के कैपिटल में क्रेडिट होगा, और अगर यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर के अकाउंट में तो फर्म के अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहाँ 3,000 क्रेडिट कर रहा है तो यहाँ डेबिट कर दिया 3,000। नेक्स्ट क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 5%। तो जितना भी उनका कैपिटल था, कितना कैपिटल था, 30,000 का 5%, 15,000 का 5% और 15,000 का 5%। ये कैलकुलेट करने के बाद क्या अमाउंट आएगा, 1,500, 750, 750, मतलब टोटल 3,000 डेबिट कर दिया फर्म के अकाउंट में। अब नेट प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल हमारे पास अभी प्रॉफिट है कितने पास, फर्म के पास 18,000 रुपये का प्रॉफिट है, जो उन्होंने मंगवा लिया था पार्टनर से। मतलब फर्म के पास 18,000 रुपये हैं। 18,000 रुपये में से 3,000 रेम्यूनरेशन दे दिया और 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मतलब 6,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो अब हमारे पास 18,000 में से 6,000 माइनस किया, तो प्रॉफिट अब कितना बचा है हमारे पास, 12,000 का। तो अब इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। रेशियो उनका जो था 2:2:1 के रेशियो में। तो 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2:1 के रेशियो में। 12,000 इंटू 2/5, 12,000 इंटू 2/5, 12,000 इंटू 1/5, तो आ जाएगा 4,800, 4,800, 2,400। ये सारा काम ख़त्म। सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत बांटा था उसे सही करने के लिए मंगवा लिया प्रॉफिट, मतलब डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद जो खर्चे थे वो पे कर दिया, और खर्चे पे करने के बाद जितना प्रॉफिट बचा उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डेबिट साइड का टोटल एक साथ लिखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 6,000 है, लिख दिया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ 6,300, यहाँ 6,000 ही है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5,550, यहाँ पे 6,000 ही है। यहाँ पे प्लस करेंगे तो 6,150, यहाँ प्लस करेंगे तो 18,000, यहाँ 18,000। फर्म का तो पूरा काम ख़त्म, 18,000, 18,000 डेबिट क्रेडिट दोनों। अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, 6,000 और 6,300। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट 300, 6,000 और इतना अमाउंट। डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड पे लिख देंगे, और क्रेडिट साइड पे, मतलब जो मिस्टर पी हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं, मिस्टर क्यू डेबिट हो रहे हैं, और मिस्टर आर क्रेडिट हो रहे हैं। मतलब क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज़ कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ये इसकी जनरल एंट्री है, देखते हैं।
क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स, पीस कैपिटल टू आर्स कैपिटल, 450, 300 और 150। ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आया हो और आप ट्राई कर सकते हो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस। मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस अब आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर किसी फ्रेंड को नीड है इस वीडियो की तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द कॉमर्स कोच के नाम से चैनल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।